दोस्तों, आज की कहानी है ननंद रानी रोज टपक जाती हैं। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हमारा हर नया वीडियो। आज जब भाभी ने ये कह दिया कि दीपा, अगर मेरी तरह तेरी भी ननंद होती तो तुझे पता चलता कि ननंद को संभालना कितना मुश्किल होता है। दीपा ने हालांकि अपनी भाभी की ये बात हंसी में टाल दी, लेकिन वो समझ गई थी कि भाभी ने ये बात क्यों कही। रात के 1 बज गए थे, परंतु दीपा की आंखों से नींद गायब हो गई थी। वह बार बार करवट बदल कर सोने का प्रयास कर रही थी, परंतु आज न जाने क्यों उससे नींदिया भी जैसे रूठ गई हो। उसके जहन में भाभी के वह शब्द बार बार गूंज रहे थे, ननंद को संभालना कितना मुश्किल होता है। करवट बदल कर फिर से सोचने लगी, ऐसा मैंने क्या कर दिया कि भाभी को ननंद संभालने में बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं तो इस घर में अपने मम्मी डैडी से मिलने आती हूँ, और वैसे भी मेरा घर था ये पहले। ये मेरा मायका है तो मैं आ जाती हूँ। मैंने तो दूसरी लड़कियों की तरह कभी संपत्ति में हिस्सा मांगने की बात भी नहीं कही। वैसे भी मुन्नू मेरा छोटा भाई है, ये तो ब्याह कर इस घर में केवल 6 माह पहले ही आई है। हमारे भाई बहन के प्यार को ये क्या समझेगी। मुन्नू हम तीनों बहनों से सबसे छोटा है, हमारा लाडला भाई है। क्या हम भाई बहन दूसरों की तरह महीनों सालों से मिलेंगे? नहीं नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं है। अगर भाभी उसको कुछ उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाएगी भी तो नहीं मानेगा मेरा भाई। ये सब सोचते सोचते आखिर दीपा की आंख कब लग गई उसको भी पता नहीं चला। दूध वाले ने डोरबेल बजाई तो दीपा की आंख खुल गई। दीवार पर टंगी घड़ी पर नजर डाली तो 6 बज गए थे। पास सो रहे पति देव पर नजर दौड़ाई तो देखा साहब खर्राटे मार रहे हैं। शनिवार है, साहब क्यों उठेंगे, आज उनकी छुट्टी जो है। हम औरतों की ही छुट्टी नहीं होती है, संडे को भी काम में खपना पड़ता है। बड़बड़ाती हुई उठी और तेजी से रसोई से बर्तन लेकर दूध लेने के लिए दरवाजा खोला। आलसी आंखों से दूधिये के मुंह की तरफ देखा तो वह मुंह पर नकाब सा लगाए हुआ था। डर के मारे दीपा ने तेजी से वापस दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि वह बोल उठा, मैडम मैं हूँ रमेश, डरने की बात नहीं है। दरअसल आजकल वो कोरोना वाला सोसा उठा हुआ है ना, इसलिए ये मास्क लगा लिया। रसोई में गैस पर दूध का बर्तन रख दिया। दीपा वॉशरूम में घुस गई। बच्चों की स्कूल बस 7 बजे आती है, इसलिए वह जल्दी से बाहर निकली और बच्चों को जगाकर खुद रसोई में टिफिन तैयार करने चली गई। बच्चों और पति सबको तैयार कर स्कूल और ऑफिस में भेज दिया। काम निपटा कर थोड़ी फुर्सत मिली थी तो सोचा अखबार ही पढ़ लूं। आजकल ये कोरोना वरोना का क्या फंडा है। अखबार के साथ शनिवार के अंक में आई महिला मैगजीन सहेली पर नजर गई। पहले पन्ने पर मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था, ननंद भाभी के रिश्तों में आती दरार। दीपा फिर अपनी भाभी के साथ उसके संबंधों की तुलना लेख में लिखी बातों से करने लगी। वह सोचने लगी, हाँ ठीक ही तो कहती है भाभी, अब हमें भाई के घर में ज्यादा आना जाना नहीं चाहिए। जब कोई खास काम हो तो ही वहाँ जाना चाहिए। लेकिन क्या मम्मी डैडी और भाई से मिले बिना रह पाऊंगी? क्यों नहीं रह पाऊंगी? बड़ी दीदी महिमा भी तो सिर्फ बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों में ही आती है। उसका क्या कम प्यार है भाई और मम्मी डैडी के प्रति? मन ही मन वो खुद ही सवाल कर रही थी और खुद ही जवाब दे रही थी। आधुनिक परिस्थितियों को ध्यान में रख कर लिखा गया लेख अच्छा था। उसने दीपा के मन को नई राह दिखाई और उसने दृढ़ संकल्प किया,
हर रविवार की बाती में इस रविवार को मम्मी डैडी से मिलने नहीं जाऊंगी। अब मैं भाई के घर नहीं जाऊंगी ताकि भाभी को बुरा ना लगे कि ननंद रोज रोज उसके घर आ धमकती है। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। वो फिर खुद से बतियाने लगी। घर आते वक्त कल के लिए सिनेमा की 4 टिकट ले आना, कल बच्चों के साथ फिल्म देखने जाएंगे। दीपा का पति बाजार गया हुआ था। फोन करके दीपा ने रविवार का प्रोग्राम तय कर लिया था। मोबाइल को सोफे के साथ रखे टेबल पर रख उसने खुशी के एहसास वाली एक लंबी राहत की सांस ली और सोफे पर ऐसे फंसर गई जैसे उसने आज एक बहुत बड़ा मैदान मार लिया हो। दोस्तों, हमारे समाज में दीपा की भाभी की तरह कई भाभियां बैठी हैं जो अपनी ननंद को सहन नहीं कर पाती। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? ननंद भी तो किसी की बेटी है, उसको भी तो मिलने का मन होता है। वो अपने माँ बाप से, भाई भाभी से मिलने आती है और भाभी ऐसे कड़वे शब्द बोलती है तो उसका फिर आने का मन नहीं होता। वो ऐसी खड़ूस भाभियाँ ये सब क्यों बोलती हैं? क्यों बिचारी का दिल तोड़ती है? ये सब ये क्यों नहीं सोचती कि वो भी किसी की ननंद है, उसका भी मायका है। अगर हम हमारी नंदों के साथ ऐसा गलत व्यवहार करेंगे तो हमारे मायके में भी हमें यही भुगतना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि प्यार से रहे और अपनी नंदों को जितना हो सके उतना प्यार और सम्मान दे। नंदे लेह दे की लोभी नहीं होती, वो तो सिर्फ प्यार की भूखी होती है। चाहे हम उनके लिए कपड़े ले या ना ले, पर उनको हो सके जितना प्यार दे तो उनकी आत्मा खुश हो जाती है। दोस्तों, ये ननंद भाभी की